प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम चल रहा है और आप लोगों का पेपर जो है ना बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का होने जा रहा है, जो कि आज होगा यानी 24 अगस्त के दिन होगा। तो प्यारे बच्चों, मैं बिल्कुल ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूँ। आप लोग देख सकते हो विषय कोड आपका 119 रहेगा। टाइम आपको 1 घंटा 30 मिनट का इसमें मिलता है और टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। और देख सकते हो सेम टू सेम यही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आएगा। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के बाद हम और जो मैथ का पेपर है वो भी डालेंगे, तो आप लोग तैयार रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करके, ताकि और फिर आपका इंग्लिश हिंदी का भी एग्जाम होने वाला है, तो उन सभी का पेपर में डालने वाला हूं, आप तैयार रहना। उसके अलावा आप लोग इस नंबर पे मैसेज करके पहले जल्दी से ना व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना 98 355 16 710 पर। आप अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12 साइंस लिख के भेजना। आपको कॉल नहीं करना है, बस मैसेज कर देना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा ओरिजिनल पेपर है, कोई फेक नहीं है। 1 से लेकर के इसमें 30 तक प्रश्न है, आपको 25 प्रश्नों का जवाब देना है, ठीक है। मैं सब्जेक्टिव का भी बताऊंगा, इसलिए आपको टेंशन एकदम नहीं लेना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए कि एक प्रश्न का मैं सॉल्यूशन कराते चलूंगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा तमाम साथियों के साथ शेयर कर लेना। पहला क्वेश्चन है, बिना निषेचन फल के विकास को क्या कहा जाता है। तो देखिए, बिना निषेचन फल के विकास के जो है वो अनिषेचक फल कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर पहला का सी नंबर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, जब एक भ्रूण कोश में भ्रूण की संख्या 1 से अधिक होती है तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है। तो उस स्थिति को जो कहा जाता है ना, नोट कर लीजिएगा, पोली ए ब्रोम जो ना बरायोनी, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 3, ये बोला पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांडकाय में प्रवेश क्या कहलाता है। तो आप 3 नंबर का नोट करेंगे, ऑप्शन ए होगा, ये होगा पोरोगेमी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते, आगे देख लीजिए। आगे है 4 नंबर क्वेश्चन, निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है किसमें। तो देखिए, निषेचन के बाद ये परिवर्तित हो जाता है बीज में, यानी ऑप्शन नंबर बी नंबर जो होगा बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। नोट करते चलना है। आगे है 5 नंबर क्वेश्चन, ये आपसे बोला बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है, किसमें होगा। तो आप नोट कर लेंगे, इसका करेक्ट आंसर भी होगा गुरु बीजाणु माटरी कोशिका में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 6 नंबर की ओर। 6 नंबर आपसे बोला गया, सामान्य जो ना आवृत्त बीजी भ्रूण कोश साधारणता होता है किसमें, मतलब कितना होता है। तो ये लगभग 7 कोशिकाएं होती है, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे है 7 नंबर क्वेश्चन, स्वपरागन से परपरागन, स्वपरागन से लेकर के परपरागन बेहतर होता है, क्यों बेहतर होता है। तो आप नोट करेंगे 7 का ऑप्शन नंबर बी नंबर करेक्ट होगा, क्योंकि नई प्रजातियां उत्पन्न होती हैं, इसीलिए परपरागन बेहतर होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगली प्रश्न आपके सामने 8 नंबर यहाँ पर बोला जा रहा है, और प्रश्न बोला नर युग्मक बनते हैं, नर युग्मक किस में बनते हैं। तो मतलब किस चीज़ में बनते हैं, यही ना बोला बिल्कुल। ये जो होगा 8 का ऑप्शन नंबर ए होगा, जनन कोशिका में बनता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 9, ये बोला जब गर्भाशय एक होता है तो वो क्या कहलाता है। देखिए, जब गर्भाशय एक होता है ना, तो ये जो ना फिम्बरी कहलाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ग्राफियन पॉलीकल पाए जाते हैं किसमें। तो आप नोट करेंगे 10 नंबर का ऑप्शन नंबर सी होगा, ये होगा मेढक के अंडाशय में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों से बोला जा रहा है, और ये प्रश्न आपसे बोला मानव में अंड क्या होता है। देखिए, मानव में जो अंड होता है ना, यानी कि ह्यूमन बींग्स द एग्स आर, तो बिल्कुल आप नोट करेंगे मानव में जो अंडा होता है ये एक प्रकार का पीटक रहित होता है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, तो सी नंबर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 12 है, माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु में किस भाग में होता है। तो आप 12 नंबर का नोट करिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मध्य खंड में होता है, मिड रीजाइन में, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, अंडे के किस भाग में से शुक्राणु प्रवेश होता है। तो नोट कर लेना है, 13 का बिल्कुल ऑप्शन भी होगा एमिनल पोल से, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए,
स्टीरियो में अंडोत्सर्ग नियंत्रित होता है किसके द्वारा? तो देखिए ये जो आपका 14 नंबर है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, FSH एवं जो ना LH द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी नंबर यहाँ पर नोट करना है 14 नंबर क्वेश्चन का। आगे 15 है, एक्रोसोम एक प्रकार का क्या होता है प्यारे बच्चों? तो देखिए 15 का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेना है आपको। ये होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई होगा ही नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको नोट करना है, आपको गलत नहीं बनाना है तो बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। अब ये कितना नंबर हो गया? 15 के बाद है 16 नंबर ना। निम्न में से कौन सी जन्म नियंत्रण युक्ति स्त्री द्वारा नहीं की जाती है? तो ये जो होगा आप नोट करिएगा 16 नंबर का ऑप्शन नंबर डी होगा, टी कॉपर टी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे आप लोग देख लीजिएगा 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न बोला कॉपर टी का क्या कार्य है? तो आप नोट करिएगा 17 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये नोट कर लेना है, निषेचन को रोकना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर है, डाउन्स सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए ये ऐसे तो 46 होती है गुणसूत्रों की संख्या, लेकिन डाउन्स सिंड्रोम में एक बढ़ जाती है यानी कि 47 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को जो है यहाँ पर नोट करना होगा। 19 नंबर है, एक सकल क्रॉस में जीनोटाइप अनुपात क्या होता है? तो 1:2:1। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आगे है 20 नंबर क्वेश्चन। ये आपसे क्या बोला गया? बोला कि किसी जाति के लिए डैश डैश अनुपात स्थिर रहता है। तो देखिए G+C/A+T ये स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को नोट कर लेना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 21, बोला DNA डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, किनके द्वारा दिया गया था? तो ये आप नोट करिएगा। तो ये दिया गया था 21 नंबर है ना, बिल्कुल वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए नंबर जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग चाहते हो ना कि सब्जेक्टिव का भी हम लोग आंसर की लिख लें, तो सब्जेक्टिव प्रश्न मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, टेंशन आपको नहीं लेना है। मैं आपको PDF के रूप में डाउनलोड करने के लिए सिखा देता हूँ। आप अपने फ़ोन में गूगल या क्रोम को ओपन कर लो और चलो वहाँ पर सर्च करके मैं आपको डायरेक्ट आंसर की वगैरह डाउनलोड करने सिखा दूँगा, ताकि आप लोग लिख लो आराम से। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने फ़ोन में गूगल को ओपन कर लो, उसके बाद सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लो और इस चैनल पर भी वीडियो देखने ना। चैनल का नाम क्या है? मिठुन स्टडी सेंटर। इसी का नाम बस आप सर्च कर लो, ठीक है। चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, इसको आप बस सर्च कर लो। इसके बाद ऊपर करोगे फर्स्ट में ही आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। देखो मैं जूम करके भी दिखा रहा हूँ, इस पर क्लिक करना है, .com होगा, mithunsstudycenter.com। स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आओगे तो नीचे आपको पहले से पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आपको मैं समझा रहा हूँ, जैसे जैसे ऐसे करो तो आंसर मिलेगा। देखो ये क्लास 12 है, बिहार बोर्ड क्लास 12 फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करोगे। इसके बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करोगे, नीचे चले आओगे। देखो मैं अपना नंबर तो दिया हूँ ना, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप व्हाट्सएप ग्रुप का यहाँ से ज्वाइन भी कर लेना, ठीक है, ज्वाइन ना पे। अब नीचे आओगे तो यहाँ पर देखना आपके सामने ऑल सब्जेक्ट का पेपर का नेम मिलेगा। मैथ और बायो का फिलहाल आपका एग्जाम होगा, तो मैथ का भी डाल दूंगा। अब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। बायो है ना सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक कर लो। अब देखो आप नीचे आओगे तो अभी आपको आंसर की नहीं दिखेगा। कई बच्चे बोलते हैं सर आंसर ही नहीं मिलता है। देखो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव का तो दिख रहा है, सब्जेक्टिव का नहीं दिख रहा है ना। अब करोगे कि आप पूरा ऊपर चले जाओ और पेज को रिफ्रेश कर लो। पेज को नीचे की ओर क्या कर लो? खींच देना है। नीचे की ओर खींच दोगे ना, इससे पेज रिफ्रेश हो जाता है। अब रिफ्रेश हो गया, इससे नया चीज़ जो भी डाला गया है वो दिखेगा। तो देखो ऑब्जेक्टिव का जो अभी प्रॉपर मैं आंसर की बता रहा हूँ, पहला का मैंने ऑप्शन सी बताया था, दूसरा का डी, चौथा तीसरा का ए, चौथा का बी, पाँचवा का बी, इस प्रकार से सारे प्रश्नों का यहाँ पर 300 का उत्तर में दे दिया हूँ, इसको लिख लो। इसके अलावा देखो यहाँ पर दिया गया है शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि 1 नंबर वाला क्वेश्चन का उत्तर, ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन का उत्तर, ये 3 नंबर वाला। इन सभी क्वेश्चन का अगर आप लोग चाहते हो कि प्रश्न भी देख ले तो नेक्स्ट वीडियो भी मैं ला रहा हूँ, जिसमें प्रश्न आपको सिर्फ दिखाऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करके रखो, जस्ट इस वीडियो के बाद तुरंत आ जाएगा वीडियो। चलिए तो आप लॉन्ग का भी यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है ना। देखो यहाँ पर बनाना तो वैसे है आपका 12 नंबर 13 नंबर का, इस प्रकार से उत्तर दिया गया। तो यहाँ पर देखते चलना, आगे है 22 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अनुलेखन के लिए कौन महत्वपूर्ण होगा? तो कैट हो जाएगा, ठीक है, कैट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपको नोट कर लेना है।
आगे देख लीजिए, आगे है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 23 नंबर। ये बोला डीएनए संश्लेषण के समय बनने वाला खंड कौन सा होगा। तो आप 23 नंबर का नोट करिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये हो जाएगा ओकाजी खंडन। 24 है प्लाजीमड के संदर्भ में क्या सत्य है। तो आप 24 का नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीन स्थानांतरण में प्रयोग होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट था 24 का। अब आगे है 25 नंबर। ये बोला ट्रांसपोसेस जो ना पोन्सेंस पाए जाते हैं ना। तो आप नोट करिएगा 25 का ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक तो यूकोरियोटियस में पाया जाता है, साथ में प्रोकोरियोटियस में। तो ऑप्शन नंबर सी में दोनों दिया गया है, तो सी नंबर आपको नोट करना है। 26 है अनुवादन स्थानांतरण में क्या बनता है। तो आप 26 का नोट करिएगा, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ये आरएनए से प्रोटीन की ओर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपको ए नोट करना है। वैसे 25 क्वेश्चन ही बनाना है ना, तो मैं सबका बता देता हूँ, टेंशन नहीं लेना है, सेम एग्जाम में आएगा। चलिए 27 से समझात अंक क्या होते हैं, ठीक है, तो आप नोट कर लीजिएगा बिल्कुल। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर 27 का भी करेक्ट होगा। ये आपका उद्भव में जो है ना संसाधन। 28 से लेमार्कवाद का आधार क्या है। तो 28 का आंसर की ए नोट करना है, जाति का उद्भव। अगली है 28 हो गया। अब है 30 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देख लो 30 नंबर क्वेश्चन आपका है, जीवन की उत्पत्ति किस में हुई थी। तो जल में, ऑप्शन सी होगा। दी ऑरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक की लेखक कौन है। तो डार्विन द्वारा। तो देखो ये है सब्जेक्टिव प्रश्न, इसका उत्तर मैं अभी दिखा दिया हूँ। नेक्स्ट वीडियो लाऊं सारे प्रश्नों को दिखाऊंगा। तो आप लोग तैयार हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।